हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है और हम यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते हैं, जिसका प्यार आप अपनी लाइक देकर और सब्सक्राइब देकर अच्छे कमेंट देकर हमें देते हो, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए जल्दी से जल्दी आपको पता चल जाए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में क्लास 10th जिसका चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर करवाऊंगा। आपको पता है कि इस चैप्टर की हम दो एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनको भी अच्छे से देख सकते हो। उस एक्सरसाइज में हमने बताया है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ नई चीज़ सीखेंगे। मैंने पिछली एक्सरसाइज जो 3.2 थी, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, पहले बता देता हूं। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ 10th क्लास तक सीमित नहीं रहती। आगे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल से लेकर जो भी है, मतलब बैंक में भी, बैंक पीओ वगैरह सभी में इक्वेशंस को सोल्व करना आता है। और उसमें एक आता है कि आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ठीक है। तो उससे पहले इसका जो क्या है, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एल्जेब्रिक मेथड है हमारा जो टॉपिक है, उसका नाम है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन पेयर, ठीक है। तो एल्जेब्रिक मेथड हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ग्राफिकली पढ़ा था कि ग्राफ बनाकर उसको कैसे सोल्व किया जाता है। लेकिन आपको पता है कभी कभी कुछ वैल्यूज आती हैं, जैसे दशमलव में आगे, पॉइंट में आगे 0.33, 0.33 इस तरीके से, या फिर अनरूट में आ गई कुछ वैल्यू, अनरूट एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, √4, √6, √7, इस तरीके से कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इन वैल्यूज को है ना, जैसे अब कोई फ्रैक्शन में हो गया, मान लो 49 डिवाइड बाई 8, इस तरह की वैल्यूज होती हैं, जो इनको हम ग्राफ पे शो नहीं कर सकते। तो इनके लिए क्या किया गया है, इनके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लाया गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं और जो अप्लाई कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो मैं बताता हूं अभी आपको एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो 7x - 15y = 2, ये है हमारी एक इक्वेशन। x + 2y = 3, ये हमारी दो इक्वेशन है। x + 2y = 3, इनको इक्वेशन को सोल्व करना है। मैं आपको बताता हूँ सोल्व करने का मतलब क्या होता है। सोल्व करने का मतलब है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। x और वैल्यू की जो वैल्यू है उनको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इनमें से हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, दोनों में से जो आपका मन करे, जो आपको अच्छी लगे। मैं इसको नीचे वाले को लेता हूँ, इसको हमें थोड़ा सोल्व करना है। और इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है। इसमें किसी एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल के वैल्यूज में फाइंड आउट करना है। जैसे कि मान लो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x = 3। अब देखिए 2y इस साइड प्लस का था, उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू से साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया 3 - 2y, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए जो इक्वेशन 3 आ गई हमारी, पुट इक्वेशन 3 in 1, इस वाली जो इक्वेशन है इसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे पुट करेंगे, 7, x की वैल्यू 3 - 2y -15y = 2, ठीक है। ये इतना है। उसके बाद देखिए इसकी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 21 - 14y -15y = 2, ठीक है। अब यहाँ से हमें सभी y है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। y की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या मिलेगा यहाँ से हमें, -29y = -19, 21 जो है इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, 2 में से 21 गया माइनस का 19, इस तरीके से। अब यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29, 19/29। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें y की वैल्यू मिल गई है, अब हमें x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। हमारा मेन मकसद क्या था, x और y की दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो x की वैल्यू अब कहाँ से निकालना चाहिए, तीन इक्वेशन है हमारे पास, किसी में भी पुट कर दो, कोई भी
जो इक्वेशन आपको उसमें पुट कर सकते हो। मान लो मैंने थर्ड में इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। ठीक है, इसको इक्वेशन को सोल्व करना है यहाँ से और आपकी जो वैल्यू है x की वो मिल जाएगी आपको। तो मुझे लगता है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 पर। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है और हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने नीचे वाले इक्वेशन को लिया तो यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू 4 प्लस में y ये मिलेगा, ये मेरे को कहाँ से मिला, इस इक्वेशन से मिलेगा। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है इसको मैं यहाँ पुट करवा देता हूँ सेकंड में, जो ऊपर वाली है। तो x की जगह मैंने लिखा 4 प्लस में y इज इक्वल टू 4 प्लस में y तो इसकी जगह आ गया, उसके बाद एक y और है प्लस y इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ से y प्लस y 2y, y प्लस y इज इक्वल टू 2y। यहाँ पर 14 है, ये माइनस का 4 इस साइड आकर हो गया, प्लस का जो है माइनस का हो गया। इसके बाद देखिए 2y इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 14 माइनस 4 10, y इज इक्वल टू 5 क्योंकि ये जो 2 है उस साइड जाकर डिवाइड में होगा तो 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमें निकालना है x, मैं यहाँ पर पुट करवा दूँ, इस इक्वेशन में पुट करवाता हूँ मैं। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9, ये हमारी दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई है, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक से निकालो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट का मतलब दूसरे में उसकी वैल्यू पुट कर दो, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना था, सिंपल सा एक किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट की, दूसरे में उसको पुट किया और उसके दोनों x एंड y की वैल्यू आ गई। इस तरीके से करने हैं आपको सभी क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, इसमें जो हमारा एक पार्ट है अनरूट वाला जो क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ मैं आपको। देखिए जो फिफ्थ पार्ट है क्या दिया गया है, अनरूट 2x प्लस अनरूट 3y इज इक्वल टू 0, अनरूट 3x प्लस अंडररूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखिए x क्या आ गया हमारा, ये माइनस का है प्लस का है, उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का रूट 8 इंटू वाई। ठीक है, ये इस साइड मल्टीप्लाई में था, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ओके, अब इसकी जो वैल्यू है ये ऊपर वाले में हम इसको पुट करवा देते हैं। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, अनरूट x की वैल्यू है अनरूट 2 इंटू में अनरूट 8y। इसमें कहीं गलती, ये जो था हमारा प्लस का नहीं, ये माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये उससे जाकर प्लस होगा। ठीक, तो ये देखिए ये हमारा है इंटू में अनरूट 2 इंटू में अनरूट 8y अनरूट 3, आगे क्या है हमारा y प्लस अनरूट 3y इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से देखिए ऊपर जो है दोनों रूट में है, रूट 2 रूट 8, इनकी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रूट 16 डिवाइड बाई रूट 3y प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमें इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। अब देखिए रूट 16 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 4, 4y डिवाइड बाई ये जो रूट 3 है, ये पूरा एलसीएम आएगा। तो रूट 3 प्लस में रूट 3 इंटू में रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब जो ये नीचे है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उस साइड जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी डिवाइड में है इस साइड, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा पूरा 0। तो हमारे पास क्या बच गया, 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/7 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई यहाँ से। अब y की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पुट करवा देता हूँ मैं। इसमें अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करवाता हूँ तो x इज इक्वल टू अनरूट, मतलब y की मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो y की अगर 0 है तो y की मल्टीप्लाई जो करेंगे हम तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये था आपका फिफ्थ पार्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखिए, सोल्व 2x + 3y = 11। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, एक क्या दिया गया है इक्वेशन में, 2x + 3y = 11। 2x, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 4y = -24। ठीक है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + c, y = mx + 3। ठीक है, एक ये इक्वेशन है, पहले इनको सोल्व करना है। यहाँ से हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशन दे रखी है, इनसे हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y यहाँ से आ जाएंगे, उन दोनों को यहाँ पुट करवा देंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये इक्वेशन किस चीज की है। आपको पता है y = mx + c, एक इक्वेशन होती है y = mx + c, किस चीज की इक्वेशन होती है? हो सकता है आपने पढ़ रखी हो सकता है आपने अभी नहीं पढ़ी हो। तो ये होती है लाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सॉरी, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो ये होती है y = mx + c। ठीक, कभी कभी यूज हो जाती है ये, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी है इनमें से, तो आप इसको याद कर सकते हो, y = mx + c। यहाँ से देखिए किसको सोल्व करें, मान लो ये आ गया हमारे पास 2x = -24 + 4y डिवाइड बाई, अगर मैं इसको 2 को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू आ गई, इसको मैं ऊपर वाले में पुट करवाता हूँ। तो 2 × में -24 + 4y डिवाइड बाई 2 + 3y = 11। 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया -24 + 4y + 3y = 11। ठीक है, अब देखिए 4 और 3 7y, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जो -24 था उस साइड जाकर ये +24 हो जाएगा, तो ये 7y = 35 हो जाएगा, क्योंकि 11 और 24 35। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे तो y = हमारा 5 आ गया। 7 उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 35/7 = 5। ठीक है, तो y की वैल्यू 5 आ गया। y की वैल्यू मैं इसमें पुट करवा देता हूँ, किसी एक इक्वेशन में यहाँ पर पुट करवाता हूँ, मान लो मैं। तो मेरे पास क्या आता है, x = -24 प्लस 5 पुट करवाना है, तो ये हो गया 20 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए -24 है, प्लस का 20 है, तो ये हो गया -4 डिवाइड बाई 2। ये इसको कट करो, ये हो गया -2, x = -2। ठीक है, हमारे पास दोनों वैल्यूज आएगी। अब आपको मैंने क्या बताया था कि x एंड y दोनों फाइंड आउट होने के बाद इस इक्वेशन में हमें इसको पुट करवाना है। तो मैं यहाँ पर इसको पुट करवा देता हूँ। देखिए y की वैल्यू क्या है, 5, m - 2 -2m + 3। ठीक है, अब ये जो 3 इस साइड प्लस का इस साइड अगर माइनस का हो जाएगा, तो 2 = -2m, m = -1, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा, तो m = -1। तो दोस्तों आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें यही पूछा गया था, x y की वैल्यूज एंड m की वैल्यूज। तो ये आपके लिए सोल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, अब देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, वर्डिंग में दी गई हैं, उनको आपको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो मैं आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा, आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट में बता देना, हम उसको सोल्व आउट करवा देंगे। ठीक है, तो मैं आपको सभी क्वेश्चंस की इक्वेशन बना के देता हूँ, कैसे बनानी है वो बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 26। थर्ड क्वेश्चन पार्ट नंबर 1। अब एक नंबर को मान लिया x, दूसरे को मान लिया y, दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब x - y = 26। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 26 का। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। ठीक है, अब देखिए इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा होगा, x या y?
मैंने जो माने हैं उनमें से x या y में से कौन सा बड़ा हो। देखिए भाई x में से अगर y घटता है तो हमारे पास 26 बचता है, जो एक पॉजिटिव संख्या है। तो इसका मतलब क्या है कि x एक बड़ी संख्या है y से, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं क्या मानता हूँ, x इज इक्वल टू y का 3 टाइम्स। यही तो कहा गया है कि 1 इज द 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड या फिर अदर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू 3y, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है और इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, मतलब x एंड y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करवा देना। मैं एक ये बता देता हूँ आपको, x इज इक्वल टू 3y को यहाँ पर पुट करवा दिया मैंने, तो क्या आ गया 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब ये y इक्वल टू 13 मैंने यहाँ पर पुट करवाया, तो मेरे पास x इज इक्वल टू 39, ठीक। ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, ये फाइंड आउट हो गई हैं। तो इस तरीके से इसके सारे पार्ट्स करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ और के इक्वेशन कैसे बनेगी। देखिए सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होगा, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। मैंने दो एंगल मान लिए, एक x और एक y। ये सप्लीमेंट्री कब होगी, जब इन दोनों एंगल्स का जोड़ 180 के बराबर आएगा, ठीक है। जिन दो एंगल्स का जोड़ सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दो सप्लीमेंट्री एंगल मान लिए मैंने जिनका जोड़ है 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। एक्सीड्स द स्मॉलर बाइट 18 डिग्री। उसके बाद क्या दिया गया है कि इनमें से एक जो है वो दूसरे से 18 बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो इनमें से कोई एक मान लिया, मैंने मान लिया x बराबर y प्लस में 18। अगर मैं y में 18 जोड़ता हूँ, 18 डिग्री जोड़ता हूँ, तो मेरे पास x आ जाएगा। तो मेरी एक इक्वेशन यहाँ से यहाँ आ गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से यहाँ आ गई। इसको यहाँ पर पुट करवाओ, यहाँ से आप x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ओके। अब आगे है थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है वो देख लीजिए। थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कोच है कोई, बाइट 7 बैट्स, बैट्स और बॉल्स को खरीदता है वो। तो मैंने बैट्स को मान लिया x से और बॉल्स को मान लिया y से, ठीक है। तो 7 बैट्स, 7 बैट खरीदता है, 7 गुना में एक बैट का मूल्य जो है हमने रेट माना x, 7 का 7x, ठीक है। एक बैट के जो रेट है वो है x, तो 7 बैट का 7x प्लस 6 बॉल खरीदता है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है। तो वो कितने रुपए में खरीदता है, 3800, 3800 रुपये में खरीदता है, ठीक है। उसके बाद फिर कभी शी वाइज, लेडीज है कोई, लेडी कोच है, 3 बैट्स, 3 बैट मतलब 3x प्लस में 5 बॉल्स 5y इज इक्वल टू कितने रुपए में खरीदता है, इस बार खरीदती है, सॉरी 1750 रुपये में। ये देखिए 7 बैट और 6 बॉल खरीदती है 3800 रुपये में, 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है 1750 रुपये में। एक बैट और एक बॉल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसको आसानी से कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, A taxi charges in a city consist of fixed charges together with the charge of distance covered। एक कोई टैक्सी वाला है, वो क्या करता है कि उसने फिक्स कर रखा है कि मैं यहाँ से जाने के, मतलब मैंने अगर गाड़ी स्टार्ट कर ली तो इतने रुपए तो मैं लूंगा ही, ठीक है। अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ तो इतने रुपए फिक्स है। वही मान लिया कि आपने 100 रुपये फिक्स कर दिए, अगर मैं गाड़ी की चाबी स्टार्ट कर देता हूँ चाबी से, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं मान लो 10 किलोमीटर जाता हूँ तो उसका रेट अलग है, उसके रुपये अलग है, ठीक है, वो उसमें ऐड होगा। तो मान लिया मैंने कि उसका जो स्टार्टिंग चार्ज है वो है x प्लस, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है। एक तो स्टार्टिंग चार्ज हो गया उसका, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर के लिए 10y, मैंने मान लिया 1 किलोमीटर का y है, 10 किलोमीटर का ये है, ठीक है। वो टोटल हो गया उसका 105, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी शहर में गया, मैंने किसी को कहा भाई टैक्सी वाले को कि आप मेरे को उस जगह पर छोड़ के आइए, ठीक है। वो बोला कि मैं गाड़ी स्टार्ट करने के इतने रुपए फिक्स है मेरे, उसके बाद आप अगर आप 10 किलोमीटर और जाते हो तो आपका टोटल चार्ज हो जाएगा 105। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है कि अगर 15 किलोमीटर जाता हूँ मैं, 15 किलोमीटर जाता हूँ तो मेरा टोटल चार्ज क्या होगा,
55। ठीक है, अब दो कंडीशन दे दी आपको, अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो एक्स उसका जो स्पेशल चार्ज है वो भी ऐड करके 105 हो जाता है, और अगर आप 15 किलोमीटर जाते हो और उसका स्पेशल चार्ज जो है वो भी ऐड करके उसका 155 155 155 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि उसका जो स्पेशल चार्ज क्या था और पर किलोमीटर चार्ज क्या था उसका। उसके साथ आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर मैं 25 किलोमीटर ट्रेवल करता, अगर मैं 25 किलोमीटर ट्रेवल करता तो मेरा टोटल कितना होता, एक्स प्लस में 25y। ठीक है, ये मेरा टोटल चार्ज लगता। ठीक है, तो ये भी बताना है कि मैं कितना मतलब कितना पे करना पड़ता। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आई है, इनसे आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो लाकर इसमें पुट कर देनी है, आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप कर लोगे इक्वेशन आसानी से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब कोई एक फ्रैक्शन है x/y, मैंने मान लिया कि x/y कोई एक फ्रैक्शन है। अगर इसमें ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई दो ऐड कर देता है, मैंने स्टार्टिंग में क्या मानना था कि x/y एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई ऐड कर देता है तो ये हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 9/11। कंडीशन ये देती कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई 2 ऐड कर देता है, दोनों में दो ऐड कर देता है तो क्या बन जाती है फ्रैक्शन, 9/11। ओके, उसके बाद क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 ऐड करता है x + 3 = y और डिवाइड बाई y + 3 = तो हमारी क्या बन जाती है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। फ्रैक्शन कौन सी फाइंड आउट करनी है, ये जो हमने लेट की थी कि x/y फ्रैक्शन क्या थी हमारी। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट बात है, हमें यहाँ इन दोनों इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें पुट करवा दो x / y। कैसे करना है, थोड़ा अलग सा लग रहा है तो इसको मैं ऐसे सोल्व कर देता हूँ। एक आपने पढ़ा हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी साथ मल्टीप्लाई, इसकी साथ, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे पास क्या आ गया, 11 इंटू में x + 2 = 9 इंटू में y + 2, और इससे भी हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा x + में 3, 6 इंटू x + 3 = 5 इंटू y + 3। ठीक है, अब इनको थोड़ा और सोल्व करोगे तो आपके पास अच्छे से दो इक्वेशन आ जाएंगे, दो वेरिएबल में, उन दोनों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, जैसे हमने एक्सरसाइज के पिछले पार्ट में किया है। इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद देखिए 6th पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या दिया गया है, 5 years हेंस का मतलब यहाँ पर 5 ईयर बाद का जो बात है वो चल रही है कि 5 साल बाद क्या होगा। तो 5 year हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिमसेल्फ। हमने मान लिया जैकोब की एज आज की तारीख में कितनी है, x, उसके बेटे की है y। ठीक है, ये हमने मान लिया x आज है, दोनों की x और y है। 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब x में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ, y में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ, दोनों में 5 जोड़ेगा, क्योंकि एज आज मान लो मेरी 20 है, 25 है, 30 है, किसी की भी कोई एज है, उसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो आगे 5 बढ़ेगी ना, इस तरीके से। तो x + 5 y + 5। अब क्या कंडीशन दी गई है कि 5 साल बाद उसके बेटे की आयु से उसकी 3 times होगी, मतलब x + 5 = 3 इंटू में y + 5। ये कंडीशन होगी हमारे पास 5 साल बाद की। ठीक है, और क्या दिया गया है, 5 years अगो, 5 साल पहले क्या था, 7 times थी। 5 साल पहले मतलब x में से अगर 5 घटाता हूँ मैं तो वो 7 टाइम थी y में से 5 घटाने के। ठीक है, उसका बेटा मान लीजिए जो भी था, जितनी भी एज का, उसका 7 गुना था। ठीक है, उस टाइम। अभी आपके पास दो इक्वेशन बन रही है, इन दोनों इक्वेशन से आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x एंड y की वैल्यू क्या है, x जैकोब की एज है आज की, प्रेजेंट एज, y उसके बेटे की एज है, तो आप इन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बेल आइकन को रिंग कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके मैं ये बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर लिखना, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। थैंक यू एंड जय हिंद।